साल 2019 की यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई जब इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन रो रहे थे और उनको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपने गले लगाया था। रीजन था चंद्रयान 2 के फेल होने का। चंद्रयान 2 अपने सॉफ्ट लैंडिंग के महज कुछ दूर रहते ही फेल हो गया और इससे पूरे इंडिया का दिल टूट गया था। लेकिन हम इंडियन है, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद तुरंत हमने चंद्रयान 3 की तैयारियां भी शुरू कर दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान 1 हमने कब लॉन्च किया था और इससे हमें क्या क्या हासिल हुआ, चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ और उसके पीछे के रीजन क्या थे, चंद्रयान 3 फेल ना हो जाए इसलिए हमने क्या क्या तैयारियां की है, और चंद्रयान 3 को अगर हम सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा और इससे हमारे देश का नाम कैसे ऊंचा रहेगा। 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. नमस्कार, मैं हूं परशुराम। स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज है। उनमें से 11 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने सक्सेसफुली मिशन मून किया है। उनमें से भी 3 कंट्रीज रशिया, अमेरिका और चाइना ऐसे देश है जिन्होंने लूनार सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। मंगल ग्रह यानी मार्स वो चांद से यानी मून से कई ज्यादा दूर है, लेकिन वहां पर आज तक 5 कंट्रीज ने मिशन किए हैं। उनमें से 2 कंट्रीज ऐसी है जो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है। इसका मतलब ये होता है कि मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सक्सेस रेट है 40% और लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सक्सेस रेट है 27%। ये डाटा ये दर्शाता है कि लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कई ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं भारत के चंद्रयानों के बारे में। भारत का पहला चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को इसरो की ओर से। इससे हमें यह पता चला कि मून पर वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल है। मून को इंफ्रारेड विजिबिलिटी से मैप किया गया। इसरो को वहां पर हेमिटेट यानी FESO तरीका भी पता लग गया था। मिनरोलॉजी मैपर ने यह भी कंफर्म किया कि मून पर ओशियन हाइपोथेसिस भी हुआ था। 70,000 से भी ज्यादा 3D इमेजेस कैप्चर कर ली गई चांद पर। मून पर 2 दर्जन से भी अधिक वीक सोलर फ्लेयर्स अवेलेबल है। चंद्रयान फर्स्ट में इंडिया, US, UK, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में बनाए गए 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मून पर कैरी किए गए थे। चंद्रयान फर्स्ट के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के बाद मई 2009 में सैटेलाइट की कक्षा बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई थी। उस दौरान सैटेलाइट ने 3,400 से भी अधिक प्रदक्षिणा मून को पूरी की थी। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को सैटेलाइट से हमारा संपर्क टूट गया और चंद्रयान फर्स्ट वहीं पे समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। मिशन चंद्रयान 2 को अगर 1 से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इससे बेहतरीन भी था और इससे अलग भी। इसमें हम मून की साउथ पोल को स्टडी करने जा रहे थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की मदद से, जिसमें हम साउथ पोल का सरफेस, सब सरफेस और एक्सोस्फीयर को भी स्टडी करने वाले थे। व्हाई द साउथ पोल? इसमें सवाल आता है कि साउथ पोल ही क्यों? कुछ शास्त्रज्ञों की अगर हम माने तो साउथ पोल एक ऐसी जगह है जो हमेशा अंधेरे में रहती है और हमें वहां पर और भी कई ज्यादा काम की चीजें मिल सकती है। लेकिन 2019 में जब हम लैंडिंग कर रहे थे तो आखिरी वक्त हमारा संपर्क जो है वो लैंडर से टूट गया था। इसकी वजह थी लैंडर के जो 4 इंजिन्स रहते हैं उसके थ्रस्टर की वजह से कई ज्यादा एरर पैदा होते हैं। वो एरर जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे कई ज्यादा मात्रा में एरर हमें दिखाए गए और इसकी हमारे पास कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी और हमने लैंडर से हमारा आखिरी वक्त में संपर्क खो दिया। इसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था। 14 जुलाई को 2:35 पर हमने चंद्रयान 3 को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि हमें उसको लैंड करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम मार्स पर किसी लैंडर को लैंड कराते हैं तो एटमॉस्फेयर और लैंडर के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से लैंडर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और लैंड करने में आसानी
आसानी होती है। लेकिन चांद पर यानी मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से पूरा लोड जो है वो थ्रस्टर पे आ जाता है। जब थ्रस्टर लैंड होता है तो उसकी वजह से उसकी प्रेशर से मिट्टी उड़ती है और उस मिट्टी से सेंसर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी बात है, मून पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। उस फ्लक्चुएट होते टेम्परेचर की वजह से थर्मल शॉक भी जनरेट हो सकता है। अगर थर्मल शॉक जनरेट होता है तो इसकी वजह से लैंडर फटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इन प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने क्या क्या तैयारियां की है इससे बचने के लिए, वो भी हम देखेंगे। लैंडर को लैंड कराने से पहले वो मून को अपने ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और थ्रस्टर पर उसका लोड कम आ जाएगा। दूसरी बात, वहां पर इसरो ने एक ऐसी जगह खोज दी है जहां पर माउंटेन और क्रेटर्स जो है वो कम है और वहां का टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है, तो इसकी वजह से वहां पर थर्मल शॉक जनरेट होने की चांसेस भी कम है और वहां पर लैंड होने में भी आसानी हो जाएगी। ऐसी जगह वहां पर ढूंढ ली गई है। अभी वहां पर लैंड कैसे हो जाएगा, लैंड होने के बाद लैंडर और रोवर कैसे काम करेंगे, इसको समझने से पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं आर्किटेक्चर को और ये वहां पर कैसे काम करेगा इस चीज को भी। चंद्रयान में पूरे 3 मॉड्यूल्स है। पहला है लैंडर मॉड्यूल, दूसरा है रोवर मॉड्यूल और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल का वजन मिला के 3900 किलोग्राम होता है। हर मॉड्यूल में आपको अलग अलग प्रकार के पेलोड्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि लैंडर मॉड्यूल में कितने पेलोड्स है। लैंडर मॉड्यूल में पूरे 4 पेलोड्स है, जिसमें पहला पेलोड है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसको हम रामबा बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है आसपास के सरफेस पर मौजूद प्लाज्मा यानी आयन एंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और चेंजेस डिटेक्ट करना। दूसरा है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट, जिसका रोल है चांद की सरफेस पर थर्मल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करना। तीसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइंटिफिक एक्टिविटी यानी इल्सा, जिसका रोल है मून की साइड पर भूकंप और लूनर क्रस्ट की रचना को समझना। चौथा पेलोड है लेजर रिफ्लेक्टर एरे, जिसका रोल है मून की गतिशीलता को समझना। रोवर मॉड्यूल में आपको 2 प्रकार के पेलोड्स मिलेंगे। पहला पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है केमिकल कंपोजिशन का जो मून की सरफेस पर मौजूद है। तीसरा मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें आपको एक ही पेलोड मिलता है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप, जिसका रोल है रिफ्लेक्टेड लाइट में जो स्मॉलर प्लैनेट है उनको डिस्कवर करना। ये तीनों मॉड्यूल जो है वो IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। इससे सारी जानकारी गोपनीय रहेगी और वो सिर्फ इसरो को ही मिलेगी। मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो अगर हम लूनर साउथ फील्ड में सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो वहां पहुंचने वाला इंडिया दुनिया में पहला देश होगा। वहां जितने भी राज है, वहां जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ इंडिया के पास रहेगी, बाकी किसी भी देश के पास नहीं। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। अगर इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और ऐसी ही जानकारी आपको आगे मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।